चाहत तू ही फसाद हो। जिक्रिया जी। घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। मैं देखता हूँ कि सिहान बाहर कैसे जाता है। चंदा, मैं उसके घर गया था तो वहां पे नौकरों ने कहा कि घर पे कोई नहीं है और सिहान अमेरिका चला गया। शादी करोगे मुझसे? ये क्या कह रही हो तुम? बताओ ना। हेलो गाइस, ड्रामा सीरियल हम राय के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जियान का जो अब्बू होता है वो अपने नौकर ज़करिया को बोलता है कि आज इसका निकाह नहीं होगा, घर के सारे दरवाजे बंद कर दो। तो वो उसकी बात पे अमल करता है, वो घर के सारे दरवाजे बंद कर देता है। तो एले का जो दोस्त होता है, जो जियान की मतलब दोस्त होती है जिससे निकाह हो रहा होता है, इसका जो दोस्त होता है वो जियान के घर जाता है, देखता है कि जियान को क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्यों निकाह नहीं हुआ एले का। तो वो जैसे पहुंचता है तो उसे नौकर कहता है, ज़करिया बोलता है कि घर पे कोई नहीं है, जियान अमेरिका चला गया है। तो उसको यकीन हो जाता है, वो देखता है कोई होता ही नहीं है घर पे। तो वो जाके सीधा एले को बता देता है कि जियान घर पे नहीं है। उसके नौकर ने किसी ने कहा है कि ज़करिया ने मुझे कहा कि वो अभी अमेरिका चला गया है। तो ये सुनकर एले को बहुत शौक़ पड़ता है। वो क्या करती है फिर मतलब चली जाती है, रो धो के घर चली जाती है। उसके बाद आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि जियान की जो है तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटलाइज हो जाता है, वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इसका जो अब्बू होता है हॉस्पिटल लेके जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और एले को उसको पता भी नहीं चलता कि जियान हॉस्पिटल में है। तो वो क्या करती है, अपने दोस्त को बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये बात सुन के उसका दोस्त भी शौक हो जाता है। वो बोलता है कि अभी जियान से इसका निकाह नहीं हुआ, इस वजह से ये मुझसे मतलब शादी करना चाह रही है। पहले इसको मैं नज़र नहीं आ रहा था, जब मैंने इसे प्रपोज़ किया था तब इसने इनकार कर दिया था। इसने बोला वेट करो, इसने मतलब किसी ना किसी बहाने मुझे इंतज़ार करवा दिया। तो अभी ये भी नखरे करता है, ये एले को बोलता है स्टॉप हो जा, चुप हो जा, मतलब मैं अभी इस बात करने के मतलब मूड में नहीं हूँ और तुम थोड़ा सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। हम पहले देखें, जियान से बात करते हैं, जियान कहाँ है, अमेरिका गया भी है या नहीं। तो ये फ़ौरन जाते हैं मतलब जियान के घर। तो इनको पता चल जाता है, जियान की अम्मी बता देती है कि इसके अबू ने इसको मतलब कैद कर लिया था, इसे निकाह पे नहीं आने दिया और इस वजह से वो आप लोगों को ये सुनने में आया कि अमेरिका चला गया है, बल्कि वो हॉस्पिटल में है, अमेरिका में नहीं अमेरिका में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। तो ये सुनकर एले को बहुत दुख होता है। एले मतलब परेशान हो जाती है, बोलती है इसके अब्बू की जो चाल थी वही हुई, जिसका मुझे शक था वही हुआ। तो वो जाती है हॉस्पिटल, वहाँ पे पता चलता है कि जियान की तबीयत बहुत ख़राब है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है क्या नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो उसका जो अब्बू होता है, जो मतलब उसकी शादी नहीं करवाना चाह रहा होता, लेकिन फ़ौरन से वो मतलब मान जाता है। फ़ौरन से लड़की को बोलता है क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी, और उसको दानिश को भी बोलता है कि क्या तुम अनस से शादी करना चाहते हो। हिबा बुखारी के नाम बोलता है कि क्या तुम अनस से शादी करना चाहते हो। तो वो बोलता है क्या हो गया, मुझे क्या हो गया है, मेरे अब्बू को क्या हो गया है, ये मतलब पहले मेरे दुश्मन बने हुए थे, मेरी शादी नहीं करवा रहे थे और अभी फ़ौरन से इनको पता नहीं क्या हो गया है, मेरी शादी करवाने पे आ गए। तो अभी इसके अब्बू की जो होती है चाल होती है, बड़ी साजिश होती है इसके पीछे कि मतलब इसको पहले लड़की को मनाऊं और अपने बेटे की शादी के लिए फिर ऐसा कोई मतलब काम करूं कि लड़की खुद ही मेरे बेटे से नफ़रत करने लगे। और फिर यही होता है कि मतलब यहाँ पे दोनों मान जाते हैं। फिर लड़की जो है वो चली जाती है घर। तो लड़की के जो घर वाले होते हैं उनके पास जाता है उनका बाप, उसको बोलता है कि मैं गुंडा हूँ। लड़की के घर वालों को बोलता है मैं बड़ा गुंडा हूँ, आप लोग मेरे को जानते हैं और अब मैं आपकी बेटी को लेके जाऊँगा। मतलब उनको डराता है, धमकाता है और बोलता है कि आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद कर बैठी है और अब इससे अच्छा मेरे पास कोई और मौका नहीं होगा। मतलब ऐसे कर के इन दोनों की शादी फिर तुड़वाएगा। और लड़की फिर आके खुद उससे बोलेगी दानिश को कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम बड़े गुंडे हो, तुम्हारा बाप भी बड़ा गुंडा है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे फिर यही ऐसे एपिसोड को ऐसे मतलब रवां दवा करेंगे, ऐसे एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। फिर जब आगे चल के पता चलेगा इसके अब्बू को, जब हार मानेगा वो, उसके बाद इनकी शादी होगी। फ़िलहाल तो इसके पीछे इसके अब्बू की मतलब बड़ी साजिश है और ये इन दोनों की शादी नहीं करवाना चाह रहा और अभी झूठी साजिश से इन दोनों को मना रहा है। लड़की को खुद जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी। और ख़ुद अंश को अपने बेटे के पास लेके जाता है और बोलता है कि
ये लो तुम्हारी मोहब्बत और तुम इससे अभी बात कर लो। और लड़की इसको बोलती है मैं तुम्हारा निकाह पे कितना वेट कर रही थी और तुम नहीं आए। तो उसने बताया कि मैं अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था, मेरे अब्बू ने मुझे नहीं छोड़ा था, मेरा अब्बू हमारी शादी के ख़िलाफ़ है लेकिन अब मान गए हैं, तो अब हम दोनों की शादी होगी। तो ऐसे करके लड़की को वो खुद मना लेता है दानिश तैमूर और उसके बाद लड़की मान जाती है। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि जो साजिश है इसके अब्बू की वो अगले एपिसोड में बताया जाएगा आप लोगों को। अगर ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें ताकि फिर मैं अगला रिव्यू बनाऊं जो मतलब इसके अब्बू की जो साजिश है वो आप लोगों को बताऊं। क्या साजिश है, क्या इसके पीछे क्या राज है, क्या होने वाला है, मैं वो आपको बताऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया। चल दो मतलब बड़ी बड़ी पिस्टल उठाई हुई है दो। अभी वो क्या करता है, लाला के पीछे जाता है लाला के बंदों को मारने, क्योंकि अभी उसकी जो दोस्त होती है जिससे वो पहली मरतबा प्यार करता है, पहले एपिसोड से दिखाया जा रहा है, जिससे वो प्यार करता है उसने उसकी वजह से अपनी जान दे दी और वो गोली जान पे चली थी और जान की गोली उसे लग गई, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो अभी जान उसे नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, जिसने उस पर गोली चलाई। अभी जान ने भी खुद ने भी हथियार डाल दिए हैं, अभी हथियार लेके निकल गया है, अभी वो उनको नहीं छोड़ेगा। तो ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुँचता रहे। शुक्रिया। जिसका मतलब आप लोगों को वेट का जो मतलब आप लोगों को अंदाज़ा था वही दिखाया जा रहा है कि मतलब नूर परी जो होती है वो केस जीत जाती है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक घर में होती है, ये वो गलत इल्ज़ाम लगाया होता है। तो वो अभी दिखाया जा रहा है आप लोगों को कि अदालत में कसम उठाती है, फिर जो होता है सच वही बताती है, मतलब अपने जो है दुश्मनों के नाम लेती है और फिर उनको सज़ा दिलवाती है। फिर इसके बाद जो है मीडिया लास्ट एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि मीडिया मतलब आ जाती है, वो बोलती है कि उस पर और गलत बातें करने लग जाती हैं। तो मतलब केस तो वो जीत जाती है। इस वकील का जो शोर होता है उसको भी मतलब दुख हो रहा होता है अपने जो उसने बहुत गलत किया होता है इस लड़की के साथ, नूर परी के साथ बहुत गलत किया होता है। तो लास्ट एपिसोड में ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि वो मतलब बोलता है अपनी जिस वकील का जो शोर होता है वो मतलब अपनी बीवी को बोलता है कि तुम्हें अब ये केस जितवाना है कैसे भी करके नूर परी को, क्योंकि मैंने जो भी नूर परी के साथ किया वो बहुत गलत किया। अब उसका मतलब उसका हर जाना हमें बढ़ना चाहिए और तुम कैसे भी करके उसको ये केस जितवा दो ताकि फिर मैं भी उसके साथ मतलब माफ़ी मांगने जैसा बनूँ। फ़िलहाल तो मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, केस जीतने तक मैं उसके सामने नहीं जा सकता, लेकिन जब केस जीत जाएगी उसके बाद ही मैं उसके सामने जाऊंगा। और फिर लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नूर परी जो होती है वो इसके साथ केस जीत जाती है, उसका मतलब जो है इल्ज़ाम जो उस पर लगा होता है वो उसका हट जाता है उससे और फिर वो अपने घर जाती है। घर का जैसे जाके दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे मतलब एपिसोड एंड हो जाता है, ड्रामा भी एंड हो जाता है। ये जो है लड़की का शोर दिखाया जा रहा है, इसका मतलब अपने उस पर किए पे बहुत शर्मिंदा होता है और उसके बाद ये बोलता है कि अपनी बीवी को कि अभी तुम केस जितवा दो नूर परी को, मैंने उसके साथ जो भी किया गलत किया, अब उसका मतलब हर जाना भरना चाहिए हमें और तुम जो है उसको केस जितवा दो और उसके सामने मतलब उसको सबके सामने अदालत में बाइज़्ज़त बरी कर दो ताकि फिर मैं भी उसके सामने जो है माफ़ी मांगने जैसा बनूं। उसके बाद लास्ट एपिसोड में इन दोनों की शादी हो जाती है, इनके दोनों के माँ बाप मान जाते हैं क्योंकि ये लोग केस जीत जाते हैं। यहाँ पे मतलब दिखाया जा रहा है कि बच्चा भी होता है, मतलब सारी खुशियाँ आती हैं लास्ट एपिसोड में और वही होता है मतलब जैसा कि लास्ट एपिसोड मतलब ड्रामा सही जगह पे ख़त्म होता है। इसलिए आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। शुक्रिया। और मतलब कितने दुख वाली बात है कि रिश्ता होने के बावजूद फिर रिश्ता ख़त्म भी हो गया और किसी को इस बात की परवाह नहीं है। तो उस्मान का जो भाई होता है उसको उस्मान की बीवी की इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि आज तक सारा आप ही कि किसी ने इतनी इंसल्ट नहीं की, ये होती कौन है मतलब इतनी इंसल्ट करने वाली।
तो उस्मान की जो वाइफ होती है हमना, फिर हमना को उस्मान कहता है कि तुमने मेरे को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। फिर हमना कहती है कि मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। तो उस्मान कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हारी कैसी इंटेंशन थी और तुमने बहुत बुरा किया, तुमने अच्छा नहीं किया। तो अगले दिन वो क्या करती है, देखती है कि उस्मान उससे नाराज़ हो जाता है। फिर वो उसको एक गाड़ी गिफ्ट करती है जिससे उस्मान का मूड सही हो जाता है। और जो सारा आपी होती है वो वैसे दुख में बैठी होती है, उसका वो अपना दुख हुआ होता है। और ऐसे ये लड़की जो है हमना जो है वो ऐसे चालाकी करके उस्मान को अपनी तरफ माइल कर देती है और सारा आपी जो होती है उसको अपने दुख लेके बैठ जाती है। और यहाँ पे 18वें एपिसोड में आपको ये दिखाया जा रहा है। फिर सारा आपी जो होती है वो उस्मान की बीवी हमना को कहती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम इस घर के सारे उसूल तोड़ना चाहती हो। तो हमना कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहती हूँ, बाकी आप लोग जानो, आप लोगों के उसूल जाने। तो उस्मान को बहुत गुस्सा आता है। फिर उस्मान के गुस्से पर वो जो क्या करती है, हमना उसको गाड़ी गिफ्ट कर देती है। फिर उस्मान का मूड सही हो जाता है और सारा आप जो है वो दुखी होती है। और उस्मान का जो भाई होता है तो वो उसे कहता है कि अपनी वाइफ से कहता है कि इतनी इंसल्ट सारा आप ही की किसी ने नहीं की जितनी हमना ने की है, और हमना ने बहुत गलत किया है, मैं इसका हिसाब लूँगा इससे। तो अभी आप देख रहे हैं ये कैसे खुश हो रही है, मुअम्मा बहुत खुश हो रही है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो गई है। अब इसको जो है अपना दूसरा मिशन स्टार्ट करना है। हम दूसरा मिशन जो है वो तभी होगा जब ये पहला मिशन कामयाबी से पूरा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ये अपनी कैसे प्यार जता रही है, कैसे उसे तैयार करके उसकी तलाक करवा रही है। अभी इसकी तलाक हो जाएगी और ये जहाँ इसकी दूसरी जगह शादी करवाना चाह रही है, इसलिए इसकी एक जगह से तलाक करवा दी है। अभी इसको अपने प्यार के जाल में फंसाया हुआ है इसने। और आगे देख रहे हैं आपके किचन में जाती है। फिर गाइस तो आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो लड़की बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार ही करना पड़ेगा। लड़का इसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की नहीं मानती है। फिर आखिर में यही होता है कि लड़का अपनी जीत जाता है फ़िलहाल तो अपनी बात में, लेकिन लड़की है अभी उसका पता नहीं कैसे माइंड चेंज हो जाए। और ड्रामे के हिसाब से तो मिनट में भी चेंज हो जाएगा, सेकंडों में भी चेंज हो जाएगा। आगे चल के फिर कुछ ना कुछ ये बात ऐसी बोलेगी। लड़का इसलिए लड़की क्या करती है कि उसकी गाड़ी से हवा निकाल देती है। तो उसको किसी ना किसी तरह इससे बात करनी होती है लड़की को उस लड़के से बात करनी होती है। तो वो क्या करती है, लड़के की गाड़ी से हवा निकाल देती है। लड़का जैसे जॉब के लिए निकलता है कि मैं अभी जाऊँ जॉब पर, तो देखता है कि उसकी गाड़ी की हवा निकली होती है टायर की। तो लड़का अभी देखता है अभी मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, उसको जॉब का लेट हो रहा होता है। तो लड़का इसको बोलता है मुझे लिफ्ट चाहिए, इससे लिफ्ट मांगता है। ये बोलती है नहीं तुम धोखेबाज हो, मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं दूँगी। तो लड़का बोलता है कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है, मुझे जॉब पे पहुंचना है। तो लड़की बोलती है सही है, वो ऐसे मान जाती है फ़िलहाल। तो फिर जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो लड़की बोलती है कि अब बताओ क्या करना है, क्या सोचा है तुमने। लड़का बोलता है मैं अभी क्या बताऊं तुम्हें, मैं बता चुका हूं तुम्हें अपने दिल की बात बता चुका हूं। अभी तुम जैसे बोलो। लड़की बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन लड़का बोलता है नहीं मैं तुम्हें प्यार नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें कोई ऐसा आसरा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बना सकता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लड़की बोलती है चलो अभी फ़िलहाल तो फ्रेंड्स तक ही सही। फिर लड़की इससे पूछती है कि तुम्हारी ऐसी कोई है जिससे तुम बेहद प्यार करते हो। फिर लड़का बोलता है हाँ ऐसी है, मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ लेकिन दोस्ती की हद तक। फिर लड़की बोलती है नाम बताओगे। लड़का बोलता है नहीं बता रहा। फिर लड़की बोलती है खैर सही है, नाम नहीं बताओ लेकिन
बेफिक्र हो जा, मैं तुम्हारी बीवी को नहीं बताऊंगी। लड़का बोलता है ये आपका बड़ापन है, आप मेरी बीवी को नहीं बताएंगी, लेकिन एक लड़की है जिससे मतलब मैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं बस उसके साथ फ्रेंडली रहना चाहता हूँ, ज़्यादा घुलना मिलना या ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहता उसके, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। लड़की बोलती है अभी वो पता नहीं कौन सी खुशकिस्मत लड़की होगी जिसकी मतलब जिसको तुम इतना चाहते हो, वो भी फ्रेंड की हद तक फ्रेंडली मतलब। तो लड़का बोलता है हाँ, एक ऐसी लड़की है मेरी लाइफ में, जिसके साथ मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ, वो भी फ्रेंडली। बाकी वैसे मेरी शादी हुई है, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो तुम हो। फिर इस पर लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो मतलब उसी टाइम गाड़ी को ब्रेक मारती है और हैंड ब्रेक दबा के उसको बोलती है उतरो गाड़ी से। फिर लड़का बोलता है क्या हो गया, क्यों उतरूँ मैं गाड़ी से। लड़की बोलती है मतलब तुम्हें अपनी बीवी के सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता, तुम्हें ना मेरा प्यार दिखाई देता है ना क्या, तुम मतलब सिर्फ अपनी बीवी की बातें करते रहते हो। लड़का बोलता है मेरी उससे शादी हुई है और वो मतलब मेरी लाइफ पार्टनर है, तुम अपना कहीं और कर लो और तुम अपना कहीं और करो, किसी और को पसंद करो, तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो। वैसे मतलब जान छुड़ाना चाहता है। अभी आप देख रहे हैं जो फ़ोटो आई है, तो ये जो लड़का होता है ये इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ होता है, और जो इसके पीछे पड़ा हुआ है उसकी इसको कदर नहीं है। अभी इसको मतलब बोलती है कि तुम अभी यहीं पे सड़ोगे, यहीं पे जलोगे, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से निकलने नहीं दूँगी, तुम सारी ज़िंदगी सलाखों के पीछे रहोगे, तुमसे मेरा वादा है। लड़की मतलब इसको ये बोलती है जो अभी आप दिखाई दे रहा है पिक्चर में, अभी ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अभी आप देखेंगे आगे चल के लड़की भी यहीं खड़ी होगी, लड़की भी इससे यही बातें कर रही होगी कि मतलब तुम अभी सलाखों के पीछे ही रहोगे, अभी ना तुम बाहर आओगे ना मुझे तुमसे ख़तरा होगा। ये इससे पहले बहुत प्यार करता था और अब इससे बेहद नफ़रत करता है, क्योंकि इसने इसकी कदर नहीं की और इसको ना तो कदर की इसकी, और ऊपर से इसको सलाखों के पीछे छोड़ दिया। अब जितना ये प्यार करता था उससे ज़्यादा मतलब कई गुना नफ़रत करने लग गया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे अगले एपिसोड में। तो ये जो है 27 का मैंने रिव्यू बनाया है, देखें आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मतलब 28 जो एपिसोड है उसका मतलब उसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारा बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ पे इसको बोलती है तुम सलाखों के पीछे रहोगे हमेशा। तो ये बोलता है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, देखते हैं आगे क्या होता है। लड़की बोलती कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता, कुछ होता है या कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकलने दूँगी। अभी आप देख रहे हैं कि लड़की भी आ गई है, ये सलाखें नज़र आ रही हैं आप लोगों को। इसके मतलब जेल के इंटर वाली साइड, अंदर वाली साइड जो है लड़का खड़ा हुआ है जो इससे पहले मोहब्बत करता था, जिसको इसने सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और बाहर वाली साइड लड़की खड़ी हुई है जो इसको धमका रही होती है कि मैं तुम्हें अब नहीं निकलने दूँगी। वैसे पिक्चर में तो लड़की का मूड सही नज़र आ रहा है, लेकिन ये गुस्से में पिक्चर मतलब ऐसे टाइम पे निकल गई है कि ऐसा मूड थोड़ा गुस्से वाला नहीं नज़र आ रहा। अभी आगे चल के जो दूसरे पिक्चर आपको दिखाई देंगे उसमें आपको मतलब पता चल जाएगा कि ये लड़की वाकई में गुस्से में और इसको ये बोल रही है कि तुम्हें मैं सलाखों के पीछे रखूँगी। तो ये आगे एपिसोड के अगले एपिसोड का रिव्यू जो मैंने अभी आधा आपको बता दिया है, आधा आपको मतलब आप समझ गए होंगे। और सुनाएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है, क्या हो रहा है लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसी लाइफ स्पेंड हो रही है, पेट्रोल की कीमत कहाँ तक पहुँच गई है, थोड़ा बताएं। आज मैं गया था पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब बड़ी लाइन लगी पड़ी है पेट्रोल के पीछे नहीं, गैस के पीछे। पहले पेट्रोल के पीछे थी, अब गैस के पीछे, मतलब तबाही हो रही है। अभी आप लोग ऐसा करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अभी आपको और भी अच्छे एपिसोड जो भी आप देखना चाह रहे हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, उसका मैं अच्छा सा रिव्यू बना के आपको जो आगे होने वाला है वो आपको मैं दिखाऊँ। अभी ये लड़की देख रहे हैं आप लोग आई हुई है, अभी ये मतलब उस लड़के को
दोबारा ये दिखाया जा रहा है कि वो लड़की को अपनी तरफ माइल कर रही है, कह रही है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी कदर नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, तुम क्यों मुझसे भाग रहे हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अभी आप देखेंगे आगे चल के इसी पिक्चर के साथ दूसरी पिक्चर भी लड़के की लगी हुई है जो इसके साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। तो मतलब ये इससे प्यार करती है और लड़का इससे प्यार नहीं करता। यही दुनिया का दस्तूर है, आप जिससे प्यार करेंगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा और जो आपसे प्यार करेगा उससे आपको प्यार नहीं होगा। हमेशा मैंने अपनी लाइफ में तो यही देखा है। अगर आप लोगों में से किसी को मेरी बात मतलब समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब फालतू बोल रहा हूँ तो अभी आपको नहीं पता होगा। अगर आपकी शादी हुई है तो आपको मतलब इस बात का अंदाज़ा होगा। मेरी शादी तो नहीं हुई लेकिन अंदाज़ा हो जाता है लाइफ के साथ कि मतलब जिससे आप मोहब्बत करेंगे वो आपसे दूर होगा और जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको पसंद नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्यों होगा, पता नहीं क्यों ऐसा नेचर है इंसान का, मुझे भी समझ नहीं आता। अभी मेरे बैकग्राउंड में आपको एक आवाज़ आ रही होगी, टी टी। ये आवाज़ जो है ये हमारे सोलर सिस्टम की है। ये बड़ा कंट्रोलर लगाया हुआ है हमने जो अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है और बता रहा है कि बैटरी चार्ज हो रही है। जब ये टी रुक जाएगा तो समझ लो बैटरी चार्ज हो गई। तो बैटरी पे हमें लोड लगाना है ताकि बैटरी ज़्यादा ओवर चार्ज ना हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये लड़का अभी आ गया है, ये इससे बातें कर रहा है, इसको बोल रहा है मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। और लड़के को ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, इसको मोचड़े नहीं पड़ रहे, इस ड्रामे में कोई मोचड़े नहीं मार रहा। ये मतलब कुछ ज़्यादा ही गंद करके बैठी है, पूरे ड्रामे में कुछ ज़्यादा ही गंद करके बैठी हुई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? ये दुनिया का दस्तूर है। अभी आप जिससे प्यार करेंगे वो आपसे प्यार नहीं करेगा और जो आपसे प्यार करेगा वो आपको पसंद नहीं होगा। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मुझे पता नहीं है। और सुनाएं भाई हैं, बहन हैं, चाचा है, चाची है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बताएं थोड़ा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करते हैं, कैसी लाइफ जा रही है आप लोगों की, लाइफ में सुकून है नहीं है। वैसे अगर पाकिस्तान में हैं तो मेरे ख़्याल से सुकून नहीं होगा। पाकिस्तान में जो हालात हो गए हैं जंग की सूरत के बाद, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, गैस की कीमत में इजाफ़ा, डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा, मतलब इजाफ़ा हो रहा है और जो जेब है उसमें इजाफ़ा नहीं हो रहा। जेब दिन ब दिन खाली हो रही है, जितना जेब में डालो उतना अगले दिन खाली हो जाती है, इसमें इजाफ़ा हो जाए तो फिर बस। वैसे अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र क्या करो भाई। जितना शुक्र करोगे उतना आपको तंदुरुस्ती और मतलब मेहरबानी और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर नाशुक्री करोगे गुनाह अलग मिलेगा, परेशानी अलग घेरेंगे आप लोग को। तो मतलब बस मेरा रिव्यू देखें और अच्छा सा कमेंट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोग को तक जल्दी पहुंच जाए। अगर एपिसोड नहीं आया तो मेरे चैनल में आपको उस एपिसोड का रिव्यू मिल जाएगा जो आप देख के उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। एक तो मेरे सर में दर्द कर दिया इसने, टिन। मैं अपने रूम में नहीं जाने चाह रहा, उसमें वहाँ पे भाई लोग सोए हुए हैं और मैं वहाँ पे जाके अगर रिकॉर्डिंग करूँगा तो उनकी नींद ख़राब होगी और फिर आप लोग को पता है जिसकी नींद ख़राब होती है वो फिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो ख़राब करता है उसकी खैर नहीं होती फिर अगले की, इसलिए ख्याल करना चाहिए। अभी मैं अपने इसमें स्टोर वाले रूम में बैठा हुआ हूँ जहाँ पे सोलर सिस्टम का मतलब कनेक्शन वगैरह हुआ है, वापडा बनाई हमने पूरी, वहाँ पे बैठा हूँ, इसलिए आप लोगों को बैकग्राउंड में टिन सुनना पड़ रहा है, इसके लिए माजरत करता हूँ। लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मुझे वीडियो भी बनानी है, रिव्यू भी बनाना है, अपने टाइम पे वीडियो पोस्ट करनी है।
सुबह को फिर जॉब पे भी जाना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। नींद भी आ रही है। मेरा रोज़ का यही टाइम होता है। अभी आप लोग पता नहीं होगा ये कौन सा टाइम हो रहा है, लेकिन ये रात का 1 बजने में 10 मिनट है ये टाइम हो रहा है। 1 बजने में 10 मिनट पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ आप लोगों को। 1 बजने में 10 मिनट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और सुबह मुझे 10 बजे जॉब पे जाना है। तो मतलब 2 बजे तक मैं सो जाऊँगा, तो जाके 10 बजे तक मेरी नींद थोड़ी बहुत हो जाएगी। अगर बस वीडियो बन रहा है जल्दी। एक तो ये परेशानी होती है कि मतलब अगले दिन वीडियो भी अपलोड करनी होती है मुझे, ताकि मतलब चैनल भी चलता रहे साथ साथ और जॉब का भी काम होता रहे। इसलिए हर तरफ से महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो हालात हो रहे हैं अल्लाह पाक रहम करे, बस इन हालात में गुजारा करना है। आप लोग भी हिम्मत क्या करें, ड्रामा भी देखा करें और लाइफ को भी सीरियस लें। लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे तो आगे चल के आप सीरियस हो जाएंगे, इसलिए लाइफ को सीरियस रहते लेना है। और भाई अगर मेरी जो भाई वीडियो देख रहा है, जो बहन वीडियो देख रही है, जो चाचा, जो चाची, जो मामा, जो मामी, जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब कमेंट करें और कमेंट में बताएं आप लोग क्या करते हैं। कौन सा भाई कौन सी जॉब करता है, कौन सी बहन कौन सी जॉब करती है, कौन सा चाचा कौन सी जॉब करता है, कौन सी चाची कौन सी जॉब करती है, कौन सा मामा कौन सी जॉब करता है, कौन सी मामी कौन सी जॉब करती है। और अगर कोई भाई जॉब नहीं करता तो वो भी बताए। अगर कोई बहन जॉब नहीं करती वो भी बताए। कोई भाई पढ़ता है तो वो भी बताए। कोई बहन पढ़ती है वो भी बताए। मतलब सब अपनी राय दें, क्या करते हैं लाइफ में, क्या लाइफ का सर्कल क्या है, लाइफ साइकिल कैसी जा रही है, ये थोड़ा मुझे भी पता है, मैं भी देखूं। मेरा सर्कल ऐसा जा रहा है कि मतलब मैं सुबह को जॉब पे जाता हूँ, वहाँ पे एक कंपनी है, प्लास्टिक की कंपनी है, वहाँ पे जॉब करता हूँ मैं। वहाँ पे मेरा सप्लाई मैनेजमेंट का काम है। मैं सप्लाई देखता हूँ, जो भी हमारे वहाँ प्रोडक्ट आइटम बनते हैं उनकी सप्लाई जैसे होती है, मतलब मार्केटिंग के बाद सप्लाई जो हमें करनी पड़ती है वो मैं मैनेज करता हूँ। उसके अलावा भी बहुत कुछ करता हूँ। मतलब मुझे नींद आ रही है। उसके अलावा मैं ये करता हूँ, मतलब सप्लाई मैनेजमेंट और प्रोडक्शन भी करता हूँ। प्रोडक्शन हेडिंग मेरे हवाले, प्रोडक्शन भी मैं करता हूँ। उसके अलावा मतलब गाड़ियों के कोई मसले मसाइल होते हैं वो भी मुझे देखने पड़ते हैं, लेकिन बस देखने और आगे तक पहुंचाना पड़ता है। अगला काम अगलों का है। मेरा बस ऑफिस की महदूद तक है, वहाँ से आगे दूसरों का काम है। तो मतलब ये मेरा काम है, सुबह को 10 बजे वहाँ पे पहुँचना पड़ता है और सुबह को 10 बजे वहाँ पहुँचना पड़ता है और 7 बजे तक छुट्टी हो जाती है। लेकिन 7 बजे जैसे आपको पता होगा पाकिस्तानी टाइम जो होता है, पाकिस्तान में कहीं भी आप गवर्नमेंट को छोड़ के कहीं भी जॉब करते हैं तो वहाँ का 7 बजे का अगर आपका ऑफ़ है तो आपको 8 बजे ऑफ मिलती है। अगर 8 बजे ऑफ है तो 9 बजे मिलती है। अगर 9 बजे ऑफ है तो 10 बजे, अगर 10 बजे तो 11 बजे ऑफ होती है तो 12 बजे ऑफ होगी तो 1 बजे। या ये पाकिस्तान की मतलब लोकल जॉब्स के ये हालात हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा, आप लोग जानते होंगे क्यों कैसे क्या। अगर आप लोग के अंडर में कोई काम करता होगा तो आप भी उसके साथ ऐसा ही करते होंगे कि आप उसको 1 घंटे पहले छोड़ने के बजाय 1 घंटे बाद छोड़ेंगे। ये पाकिस्तान में मतलब आम है, बिल्कुल आम है। इस पर कहने वाला कोई कुछ नहीं है, इस पर आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मतलब गरीबों पे जो जुल्म होगा उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई नज़र तक नहीं उठाएगा। और किसी बड़े के जाके गिरबान में पकड़ लो या बस आंखें उसके आगे उठा लो
फिर देखो उसको मस्ती कैसे उसकी सूझती है उसको। उनको मतलब यही चाहिए कोई हमसे पंगा ले, उनको पास और कोई काम करने का मतलब टाइम नहीं होता और कोई काम उनको होता नहीं उनको, बस ये काम होता है उनका जो काम होता है वो तो निचले तबके के लोग करते रहते हैं। और बाकी आप लोग समझदार हैं, मैं कुछ ज़्यादा आगे नहीं चला जाऊँ, इसलिए बस वीडियो की हद तक मुझे महदूद रहना है। और मेरी वीडियो जो है 19 मिनट की हो गई है और 15 मिनट की और रहती है। अभी 15 मिनट की मुझे और वीडियो बनानी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे बनानी है। मैं थक गया हूँ वॉइस कर करके। और सुनाए सब खैरियत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गुजारा हो रहा है आप लोगों का, क्या जॉब करते हैं क्या नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं कहीं जॉब करते हैं कहीं कारोबार करते हैं, अपना कारोबार है या फ्री हैं या स्टडी कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान में स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया, या तो कमाओ या स्टडी करो। बस यार अल्लाह पाक रहम करे, बस अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है पाकिस्तानी लोगों को। यहाँ तक कि मतलब बड़े ओहदेदार जो है ना वो भी अब अल्लाह पे छोड़ के काम को चला रहे हैं। पाकिस्तान बस जिंदाबाद पाइंदाबाद हो रहा है। इसलिए पाकिस्तानी ड्रामा अभी इतने पाकिस्तान में नहीं देखे जाते जितने बैरून मुल्क देखे जाते हैं। मुझे नींद आ रही है, मेरा जो मुंह है बार बार खुल रहा है बार बार बंद हो रहा है और मैं बस वॉइस करता जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भरता जा रहा हूँ। बस अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह पाक कामयाब करे मुझे और आप लोगों को। और सुनाए सब ठीक है। जिस भाई को कोई परेशानी है, जिस बहन को कोई परेशानी है तो वो अपने कमेंट में इज़हार करें। अगर कोई हेल्प हो सके तो इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग बस इतना करें कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें, एक लाइक करें, प्यारा सा बड़ा सा कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर थोड़ा बहुत टाइम हो तो वीडियो को शेयर कर लें, नहीं तो खैर है, बस जितना हो सके उतना तो कर दें ताकि मेरी जो इतनी मेहनत है वो कामयाब जाए, नाकामी में ना जाए। अभी 13 मिनट और मुझे वॉइस करनी है, 10 मिनट की वॉइस करके चेक कर रहा हूँ तो बस 1 मिनट कम हो रहा है। मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ तो वीडियो में 1 मिनट कम हो रहा है। इतना मतलब मुश्किल हो रहा है मुझे बोलना। मैं नींद में बातें कर रहा हूँ। एक तो ये टी नहीं सोने दे रहा, ऊपर से समझ नहीं आ रही क्या बोलूँ क्या नहीं। अभी आप देख रहे हैं ये दोनों लड़का लड़की गाड़ी में बैठे हुए हैं। लड़की जो है लड़के के पीछे पड़ी हुई है कि तुम मुझसे प्यार करो, मैं तो भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, क्यों अच्छी नहीं लगती, तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं। लड़का बोलता है ऐसी बात नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार की कदर है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्यार से ज़्यादा अपनी बीवी की कदर है, क्योंकि ये लड़का शादीशुदा है। समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब उसको किसी ना किसी तरह से बात करनी होती है लड़की से, लड़की को उस लड़के से बात करनी होती है। तो वो क्या